Hello students, today we will start with properties of greatest integer function and fractional part function. In last lecture, we have studied about their definitions and also drawn their graphs. और साथ साथ में हमने उनका डोमेन क्या होता है ये देखा एंड रेंज क्या होता है ये भी देखा. Let's start with properties of these two functions. At first, we will take properties of greatest integer function. First one, box of x plus n equal to box of x plus n, where n is some integer belongs to set of integers. कहने का मतलब ये है कि अगर बॉक्स में कोई भी इंटीजर सम के फॉर्म में दे रखा है तो उस इंटीजर को आप बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं. अगर ये माइनस से गिवन होता तो भी उसको आप बाहर निकाल पाते. मीन्स अगर प्लस या माइनस में कोई इंटीजर बॉक्स में आपको दिया जा रहा है तो उसको आप बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में अपन. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया 2.4 का बॉक्स आपको निकालना है और अपन जानते हैं कितना आता है 2.4 2 बनेगा. अगर इस प्रॉपर्टी से इसको देखा जाए डायरेक्टली आपने बनाया कितना बन रहा है 2 बन रहा है. अगर इसको ऐसा लिख दूं मैं 0.4 प्लस 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं. अब देखिए जरा 2 यहाँ पे इंटीजर है और प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि अगर इंटीजर सम में है तो इसको आप बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं. तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ 0.4 प्लस 2. अब बॉक्स ऑफ 0.4 आप निकालना जानते हैं कितना बनेगा 0 बनेगा प्लस 2 विल बी 2. डायरेक्टली भी 2 ही बन रहा था. और भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे आपने एग्जांपल ले लिया -1.4 ले लिया. अब -1.4 का बॉक्स कितना बनता है -2 बनेगा. अगर इस प्रॉपर्टी से इसको देखा जाए तो सपोज इसको लिखा आपने इसको लिख दिया आपने सपोज -2 प्लस 0.6 -2 प्लस 0.6 कितना बनेगा ये -1.4 ही बनता है. अगर प्रॉपर्टी से इसको देखा जाए तो -2 यहाँ पे इंटीजर ही है सम के फॉर्म में दे रखा है. इसको बॉक्स से बाहर निकाल लिया -2 प्लस बॉक्स ऑफ 0.6 ये बन गया -2 प्लस बॉक्स ऑफ 0.6 छोटे वाला इंटीजर विल बी 0. तो अगेन कितना आ रहा है -2 आ रहा है. यहाँ से -2 आ रहा था. तो मीन्स अगर बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में है तो ऑलवेज बॉक्स से आप बाहर निकाल सकते हैं. अब ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद में इन जनरल जो बच्चा गलती करता है वो भी आपको मैं जी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं. अगर ऐसा कहीं दिख जाए आपको तो गलती से भी इसको ऐसा ना लिखिएगा कि भाई प्लस माइनस में सर ने प्रॉपर्टी लिखवाई थी मल्टीप्लाई में सर भूल गए होंगे ऐसा मान लेते हैं अपन. तो एन को भी यहाँ बाहर निकाल लिया आपने. एन अगेन इंटीजर दे रहा हूं यहाँ पे. इन जनरल ऐसा है. सामान्यतः ऐसा है. स्पेशल केसेस में ये बाहर भी निकल सकता है. स्पेशल केसेस में इसको बाहर भी निकाल सकते हैं आप बॉक्स से. बट मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ कि इसको आप ऐसा नहीं लिखने वाले हैं. ठीक है. स्पेशल केस की क्यों बात कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर x भी इंटीजर हो गया और n भी इंटीजर हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे ये n आपने 2 ले लिया और x आपने 4 ले लिया. बॉक्स कितना बन रहा है ये बन गया इनपुट यहाँ पे 8. बॉक्स विल बी 8. अगर इस 2 को बाहर निकालते हैं अब भी कितना आएगा 8 ही आएगा. तो स्पेशल केसेस में इसको बाहर निकाल पा रहे हैं आप. बट ऑलवेज बाहर नहीं निकालना आपको. ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे n इंटीजर और x फ्रैक्शन में दे रखा तब भी आपने बाहर निकाल लिया. तो जो गलती आप करने वाले हैं उससे बचने के लिए मैंने लिखवाया प्रॉपर्टी. ऐसे आप गलती नहीं करें. स्पेशल केसेस में बाहर निकालना उसको संभव हो सकता है जैसे यहाँ पे हो रहा है. ऑलवेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x. ये देखिए जरा क्या बनेगा. क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. एक बार x को आप यहाँ पे इंटीजर रख के देखिए क्या आता है आंसर. कुछ भी इंटीजर रैंडम ट्राई करिए आप. जैसे x को रख के देखा मैंने यहाँ पे 1 पे कितना बन रहा है. बॉक्स ऑफ 1 विल बी 1. बॉक्स ऑफ -1
विल बी -1, सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और कुछ ट्राई करिए आप, x को रखा मैंने -2, -2 पे कितना बन रहा है, बॉक्स ऑफ -2 विल बी -2, और यहाँ पे कितना बन गया माइनस इंटू -2, +2 का बॉक्स विल बी 2, ये -2 था, ये +2 था, अगेन सम 0। तो आप देख पा रहे हैं जब भी x आप कोई इंटीजर पुट करेंगे तो एक उतना ही प्लस का और एक उतना ही माइनस का आएगा, डेफिनेटली सम कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर x इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी से आंसर ऑलवेज क्या मिलने वाला है आपको 0। अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो क्या बनेगा वो भी चेक कर लिया जाए। उसके लिए भी कुछ रैंडम वैल्यू ट्राई करके देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल x को रखा आपने 1.2, रख के देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफ 1.2 विल बी 1, ये बना बॉक्स ऑफ -1.2 विल बी छोटे वाला इंटीजर -2 ना कि -1, तो ये तो बना 1 और ये बना -2, सम कितना आ रहा है -1। कुछ और ट्राई कर लेते हैं, सपोज आपने लिया -1.3, रख के देखो यहाँ पे बॉक्स ऑफ -1.3 विल बी -2 ना कि -1, छोटा वाला इंटीजर, -1 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये -2 और ये कितना आ रहा है, ये बन जाएगा 1.3 का बॉक्स विल बी 1, ये -2 और ये 1, सम कितना आ रहा है -1। तो जब भी यहाँ पे x की कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू आप ट्राई करेंगे तो सम डेफिनेटली कितना बनेगा, ये -1 ही बनेगा। ये बन गया -1, इंटीजर पे 0 और नॉन इंटीजर पे -1। इसको यहां से हटा दे रहा हूं मैं, एक बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। क्वेश्चंस में क्या होगा, कई बार वो बॉक्स ऑफ -x दिया होगा, तो बॉक्स ऑफ -x की वैल्यू आप इस प्रॉपर्टी से इजीली निकाल पाएंगे बॉक्स ऑफ x के टर्म में। कैसे देखिए आप, दो केस दिख रही हैं आपको यहाँ पे, तो बॉक्स ऑफ -x अगर आपको निकालना हो तो फर्स्ट वाला जो केस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग इनका सम कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो बॉक्स ऑफ -x विल बी 0, ये क्या राइट हैंड साइड में, तो 0 माइनस बॉक्स ऑफ x, तो इट विल बी माइनस बॉक्स ऑफ x। अगर सेकेंड वाले केस से निकालना हो बॉक्स ऑफ -x, तो अगेन बॉक्स x को भेजिए आप राइट हैंड साइड में, तो यहां से बॉक्स ऑफ -x कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 माइनस बॉक्स ऑफ x। ये कब, जब केस फर्स्ट लिया यानी x इंटीजर था, और ये कब जब आपने केस 2 लिया यानी x क्या है नॉन इंटीजर। तो इस तरीके से बॉक्स ऑफ -x का वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफ x निकाल सकते हैं। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ओनली जो लिखा है थर्ड में उसको याद रखिए आप, ये डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे वहां से, उसमें ज्यादा कोई समय आपको लगना नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिए थर्ड जो लिखा है मैंने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ x विल बी ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू x। किसी भी रियल नंबर का जो बॉक्स बनेगा, किसी भी रियल नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो ऑलवेज x माइनस 1 से ग्रेटर होगा और लेस देन और इक्वल टू होगा x। इसको भी आप x की कुछ रैंडम वैल्यूज लेके ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली हर वैल्यू, हर रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। या फिर अगर उसको मैथमेटिकल प्रूफ के फॉर्म में आपको जमाना हो तो भी इसका प्रूफ ले सकते हैं अपन। देखिए कैसे बनेगा। हम ये जानते हैं कि x किसी भी रियल नंबर को आप उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में लिख पाते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने, x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको बोलते हैं आप इंटीजर पार्ट ऑफ x और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये बड़े बड़े टर्म, मतलब जब इसको प्रूव करने जाएंगे आप तो ये बार बार कॉपी करना पड़ेगा, बॉक्स भी आपको लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ में लिखना पड़ेगा, जहां कहीं x आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको तो बोल दिया i और इसको बोल दिया f। अब या तो ये लिखो आप या फिर ये लिखो, बात तो एक ही है बट ये थोड़ा लिखना आसान रहेगा एज कंपेयर टू ये लिखना आसान रहेगा। तो इसको i बोल रहा हूं और इसको f बोल रहा हूं, तो इफेक्टिवली मेरे पास x यहाँ पे कितना हो गया i प्लस f। i कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, i में बॉक्स ऑफ x को ही नाम दे रहा हूँ इंटीजर पार्ट ऑफ x, और f यहाँ पे किसको बोल रहा हूँ मैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। अब इसमें रख के देखते हैं क्या बन रहा है। जो आपने प्रॉपर्टी लिखा है वहां जहां कहीं भी x आपको नजर आ रहा है उसको आप रिप्लेस करिए i प्लस f से, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके लेट्स सी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा आपने बॉक्स ऑफ x ग्रेटर x माइनस 1 से और लेस देन इक्वल टू x पुट करना आपको i प्लस f। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है वो तो i है ना, बॉक्स ऑफ x को मैंने i नाम दिया तो ये तो बन गया i।
लेस देन इक्वल टू एक्स क्या मेरे पास आई प्लस एफ, और ये कितना हो गया आई प्लस एफ माइनस वन। अब आप ऑलरेडी एफ जो है उसका रेंज जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, 0 क्लोज से 1 ओपन होता है, और उसी को मैं एफ नाम दे रहा हूं। तो यहाँ पे एफ का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, 0 क्लोज से 1 ओपन। अब इसको यहीं से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये देखिए आप, क्या ये करेक्ट है क्या? एफ जो होगा वो 0 से बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा, यानी एफ यहां पे नॉन नेगेटिव है और आई यहां पे इंटीजर है, आई प्लस एफ। तो साफ साफ दिख रहा है जो आई होगा डेफिनेटली आई प्लस एफ से या तो कम होगा या बराबर होगा। बराबर कब हो जाएगा, जब एफ आपका 0 हो जाएगा। एफ 0 पॉसिबल है, अगर एफ 0 होगा तो आई और यहां भी आई दोनों बराबर हो गए। अगर एफ 0 नहीं हुआ तो 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 से 1 के बीच में होती है आई में कुछ ऐड कर दिया आपने, और आई में कुछ ऐड करते डेफिनेटली ये जो साइड है वो इस साइड से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये तो करेक्ट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं यहां पे क्या हो रहा है। यहां देखिए अब इस एफ माइनस वन का ब्रैकेट लगा दिया मैंने। एफ का रेंज देखिए अब 0 से 1 है, 1 पे ओपन है वहां पे, उसमें से माइनस किया है 1 आपने, तो कोई ऐसा रियल नंबर जो 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक है और उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया, एग्जैक्टली 1 माइनस कर दिया, तो अब ये जो ब्रैकेट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। 0 से 1 के बीच में था वो, इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1, उसमें से 1 एग्जैक्टली माइनस कर दिया आपने, तो ये सम कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और आई में अगर आपने नेगेटिव कुछ ऐड कर दिया, आई में अगर नेगेटिव कुछ आपने ऐड कर दिया तो ये जो पूरा सम बनेगा वो तो आई से कम बन जाएगा ना। तो जो लेफ्ट पार्ट लिखा है ये वाला वो आई से कम है, और यहाँ पे तो आई लिखा हुआ है, तो आई से कम और यहाँ पे आई, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट हो गया एंड ये भी करेक्ट हो गया। तो जब भी आप डबल साइडेड इनइक्वालिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, एक बार फर्स्ट टू को चेक करना होता है एंड एक बार लास्ट टू को चेक करना पड़ता है। ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, मीन्स ये पूरा ही करेक्ट। तो इस तरीके से इसको मैथमेटिकली भी आप प्रूफ कर सकते हैं, या फिर एक्स की रैंडम वैल्यूज एक बार कुछ इंटीजर वैल्यू ट्राई कर लीजिए, साथ में कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ट्राई कर लीजिए, ये ऑलवेज आपको इसी इंटरवल में नजर आएगा। ये भी थोड़ी काम की प्रॉपर्टी है, कई बार काम आ जाती है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, वी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ वाई एंड लेस देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ वाई प्लस वाई। बॉक्स यहाँ दो वेरिएबल एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का जो बॉक्स बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई एंड लेस देन इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स वाई प्लस वन। अब इसका भी प्रूफ देख लिया जाए। जैसे वहां पे एक वेरिएबल चल रहा था, एक्स को रखा आपने बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहां बस दो वेरिएबल करना आपको वैसे एग्जैक्टली। तो एक्स आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और वाई आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉक्स ऑफ वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। अब ये ज्यादा ही बार आपको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, बट ये बॉक्स लगाओगे फिर फ्रैक्शनल पार्ट लगाओगे तो फालतू में वो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, वैसे जैसे वहां पे लिया था आई और एफ, तो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया I1, इसको बोल दिया F1, ऐसे यहाँ पे इसको I2 और इसको F2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस F1, I1 बोल रहा हूँ बॉक्स x को, F1 बोल रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, और y क्या हो गया मेरे अकॉर्डिंग I2 प्लस F2। I2 यहाँ पे बॉक्स ऑफ y को बोल रहा हूँ और F2 यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y को बोल रहा हूँ। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिए, देखते हैं क्या बनता है। ओके, बॉक्स x प्लस वाई, तो ये x पुट कर दिया आपने I1 प्लस F1 और y पुट कर दिया आपने I2 प्लस F2। ठीक है, अब ये दोनों साइड्स अपन यहीं से बना पाएंगे, यहां से बन जाएंगी बाद में, तो इसी को सोल्व कर लेता हूं मैं। ठीक है, I1 प्लस I2, I1 भी इंटीजर है I2 भी इंटीजर है, इनको साथ में लिखा, और प्लस में क्या है F1 प्लस F2।
अब देखिए जो आपने प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखा था उसके अकॉर्डिंग बॉक्स के अंदर अगर सम में कोई भी इंटीजर आपको दिया जा रहा है तो उसको बॉक्स से बाहर आप निकाल सकते हैं। i1 प्लस i2 इंटीजर ही है तो ये बॉक्स से बाहर जाएगा, तो इट विल बी i1 प्लस i2 प्लस बॉक्स ऑफ f1 प्लस f2। अब f1 प्लस f2 का बॉक्स क्या बनेगा ये आपको डिसाइड करना है। तो f1 की रेंज आप जानते हैं, f की रेंज 0 से 1 होती है, तो यहाँ पे f1 भी 0 से 1 है एंड f2 भी 0 से 1 है, तो उनका सम कहां से कहां तक बन जाएगा, इन दोनों का सम कर दीजिए आप। 0 प्लस 0 विल बी 0 एंड 1 प्लस 1 बन जाएगा 2। तो f1 प्लस f2 जो होगा वो 0 क्लोज से 2 ओपन में वेरी कर रहा है। अब देखिए आप 0 क्लोज से 2 ओपन में अगर कोई रियल नंबर वेरी करता है तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या बनता है, 0 से 2 के बीच में 0 का तो 0 बनता है, 0.5 का 0 बन गया, ऐसे 0.9 का 0 बन गया, 1 का 1 बन जाएगा, 1.2 1 1.9 1, तो 0 भी बन रहा है और साथ में 1 भी बन रहा है। तो यहाँ पे f1 प्लस f2 जो था जिसकी रेंज 0 क्लोज से 2 ओपन है उसका जो बॉक्स वैल्यू रहने वाला है वो रहेगा या तो 0 या रहेगा 1, दो ही टाइप की वैल्यू पॉसिबल है। तो ये जो है बॉक्स या तो 0 या 1, आइदर 0 और 1। तो दो केस चल रही, एक बार 0 के लिए और एक बार 1 के लिए। अगर ये 0 बन गया, अगर ये 0 बन गया तो इस पूरे की ये जो यहाँ पे आपने सोल्व किया है वो अल्टीमेट सोल्व किया आपने बॉक्स ऑफ x प्लस वाई, ये लिख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये i1 प्लस i2 बनेगा। अगर इसका वैल्यू 1 हो गया तो कितना बन गया, i1 प्लस i2 प्लस 1 बन गया। अब ये i1 और i2 आपको पुट कर देना है। i1 क्या था, बॉक्स ऑफ x, और i2 क्या था, बॉक्स ऑफ y। और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो या तो 0 आएगी या 1 आएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, लेफ्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, i1 प्लस i2 लिखा हुआ है, राइट में क्या लिखा हुआ है, i1 प्लस i2 प्लस 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी का साइन लगा रखा है, उसको ऐसे समझिए आप, जैसे ये सपोज बन गया आपका 1 बन गया तो ये जो पार्ट है वो उससे एक ज्यादा ही बनेगा ना, ये बन गया 2। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 1 क्लोज से 2 वेरी करने वाला है, 1 क्लोज से 2 क्लोज वेरी करने वाला है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इसका जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली इंटीजर ही होगा, और 1 क्लोज से 2 क्लोज में इंटीजर कौन सा आता है, वो दोनों एक्सट्रीम में आते हैं, 1 आएगा 2 आएगा। तो ऐसा नहीं कि बीच की सारी रियल वैल्यू वो अटेन करने वाला है, वो अटेन वाले दो ही करेगा, कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसको मैंने इन इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा लिख दिया बस, बाकी इसकी वैल्यू दो ही टाइप कह सकती है, या तो ये लेफ्ट वाली या फिर राइट वाली। बिकॉज ये दोनों जो एंड बनेंगे, एक्सट्रीम जो बाउंड बन रहे हैं वो कॉन्जुगेटिव इंटीजर बनेंगे यहाँ पे। ये अगर यहाँ पे सपोज लैम्डा को इंटीजर बन गया तो ये लैम्डा प्लस 1 बनेगा, और बनना तो इंटीजर ही है इसको, 5 बन गया तो 6 बनेगा। और दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में इसको बोल रहा हूं मैं, डेफिनेटली दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में तो कोई इंटीजर आना ही नहीं है, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वही इसकी वैल्यूज आने वाली है, या तो ये या फिर ये। ठीक है, तो ये आपने इफेक्टिवली प्रूव कर दिया इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, बॉक्स ऑफ x बाई n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1 बाई n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2 बाई n अप टू बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1 बाई n। ये बनेगा ऑलवेज बॉक्स ऑफ x के इक्वल, जहां पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बॉक्स ऑफ x बाई n, स्टार्ट किया x बाई n से, देन देखो dr जो पार्ट है वो सब में सेम ही चल रहा है, n nr में हरकत कर रहे हैं अपन। यहाँ पे x बाई n था, यहाँ पे इसमें 1 ऐड कर दिया, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, कहाँ तक, जो dr में लिखा है उससे एक कम तक आपको एंड करना है उसको। सपोज dr में अगर 3 है तो एंड कहाँ पे करेंगे आप, 2 पे एंड करेंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा, x बाई 3 से, देन x प्लस 1 बाई 3, x प्लस 2 बाई 3, जो dr में लिखा है उससे एक कम पे आपको एंड करना है, और इन सभी बॉक्स का सम बनेगा यहाँ पे बॉक्स ऑफ x। प्रूफ देखिए इसका,
x को डिवाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पे n से, तो अगर x को n से डिवाइड किया जाए जैसे, और n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, कुछ ना कुछ परसेंट आएगा, q मान लिया मैंने, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, r बोल देता हूँ उसका। तो यहाँ क्या किया मैंने, x को रख दिया n से डिवाइड कर रहा हूँ, q यहाँ पे आ रहा है परसेंट, तो n इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। n यहाँ पे नेचुरल नंबर था, तो डेफिनेटली जो q आएगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, और r यहाँ पे रिमाइंडर है। डिवाइड किया था आपने n से, तो जो रिमाइंडर रहेगा r, उसका रेंज बनेगा 0 से लेके n ओपन तक। 0 जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, या फिर n से कम रहेगा। n तो पॉसिबल नहीं, अगर n हो गया तो फिर तो और डिवाइड हो जाएगा ना, तो n से कम ही रहना है। तो इफेक्टिवली r की जो रेंज बनेगी, जो रिमाइंडर की रेंज बनेगी, दैट विल बी 0 क्लोज टू n ओपन। तो ये आप यहाँ पे x को रख दीजिए कंप्लीट इक्वेशन के अंदर। देखो टर्म्स कौन कौन से बनेंगे। फर्स्ट x को पुट करना है n क्यू प्लस आर, तो n क्यू प्लस आर डिवाइड किया मैंने n से, n क्यू प्लस आर अपॉन n, साथ साथ में इसको सेपरेट भी कर लेना आपको, n क्यू बाई n, n बन जाएगा, और सॉरी q बन जाएगा, और सेकंड r बाई n, तो एक तो q आ गया प्लस r बाई n। यहाँ रखिए n क्यू प्लस r प्लस 1 बाई n, सेपरेट करना है, तो n क्यू बाई n, q बचेगा। नेक्स्ट टर्म कितना होगा, 1 है और साथ में r है, तो r प्लस 1 बाई n, ऐसे आगे रखिए सब में, q सब में आता रहेगा, ये r प्लस 2 बाई n। लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म क्या बनेगा, ये वाला, q तो बनना ही बनना है, n कहां पे हो रहा है, r प्लस n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, n क्यू प्लस r। तो देखिए बॉक्स में जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा था उसके अकॉर्डिंग, अगर इंटीजर आपको सम के फॉर्म में दे रखा होता है तो उसको बॉक्स से आप बाहर निकाल सकते हैं, और q आपने यहाँ पे इंटीजर कमेंट किया था, तो q यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से भी, इवन सभी बॉक्स से आप q को बाहर निकाल सकते हैं। तो q को बॉक्स से बाहर निकालने के बाद जो टर्म्स बनेंगे यहाँ पे, q तो चला गया बाहर, q सब में से बाहर आएगा, और कितनी बार बाहर आ रहा है एक बार वो चेक कर लीजिए आप। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉक्स फंक्शंस कितने लगा रखे आपने, वो आप यहाँ से पता लगा पा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए आप x प्लस 0 लिखा हुआ है, ये x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, और ये x प्लस n माइनस 1। x में जो आपने ऐड कर रखा है nr के अंदर, वो 0 से स्टार्ट होके n माइनस 1 पे एंड कर रहा है, और 0 से n माइनस 1 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n होते हैं। तो ये n आपने बॉक्स फंक्शंस लगा रखे हैं, और हर में वो q प्रेजेंट है, तो q यहाँ पे n बार बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा n टाइम q प्लस रिमेनिंग पार्ट कॉपी करिए, तो बॉक्स ऑफ r बाई n, नेक्स्ट बॉक्स ऑफ r प्लस 1 बाई n, नेक्स्ट r प्लस 2 बाई n का डब्बा, और ये खत्म होगा आपका लास्ट टर्म, ये रहा r प्लस n माइनस 1 बाई n का बॉक्स। राइट हैंड साइड अगेन n इंटू क्यू एक इंटीजर है, बिकॉज n एक नेचुरल नंबर था और q इंटीजर, तो डेफिनेटली n इंटू क्यू इंटीजर बनेगा। सम के फॉर्म में बॉक्स से गया बाहर, बचेगा यहाँ पे बॉक्स ऑफ r, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, n इंटू क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट विल बी बॉक्स ऑफ r बाई n, बॉक्स ऑफ r प्लस 1 बाई n, बॉक्स ऑफ r प्लस 2 बाई n, अप टू बॉक्स ऑफ r प्लस n माइनस 1 बाई n इक्वल टू बॉक्स ऑफ r। अब ये एक नया सवाल बन गया अपने सामने, आप तो प्रूफ को करने चले थे, अब ये प्रूव करना पड़ेगा आपको, और अगर इफेक्टिवली ये आपने प्रूव कर दिया तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए आप। यहां बॉक्स ऑफ r लगा रखा है मैंने, बॉक्स ऑफ r, तो बॉक्स ऑफ r की वैल्यूज क्या क्या बन सकते हैं, एक बार ये ट्राई करते हैं। n नेचुरल नंबर था,
और आपने r कमेंट कर रखा है 0 से n के बीच में। सपोज n को ले लिया मैंने यहाँ पे 1, मान लेते हैं n1 हो गया। तो अगर n1 हो जाएगा तो r वेरी करेगा 0 क्लोज से 1 ओपन, और 0 क्लोज से 1 ओपन का बॉक्स कितना बनेगा यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर n2 हो गया तो फिर r वेरी करेगा 0 से 2, अब 0 क्लोज से 2 ओपन, बॉक्स वैल्यू 0 भी बनेगा एंड 1 भी बनेगा। अगर n3 हो गया तो r बन रहा है 0 से 3, बॉक्स ऑफ r 0 1 2, यानी n के अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफ r मींस राइट हैंड साइड की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, लेट जो r है उसको मैंने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में कन्फाइन कर दिया। मान लेते हैं इंटीजर k और k प्लस 1, k फिक्स नहीं है यहाँ पे, k को चेंज करने वाला हूं बिकॉज r तो मेरे को 0 से n बोल रखा है ना उसने, तो 0 से n कंप्लीट बनाऊंगा मैं। वो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्यों रखे हैं वो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं k से k प्लस 1 बोल रहा हूँ और k को मैं इंटीजर बोल रहा हूँ तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफ r कितना बनना है, k ही बनना है, और k यहाँ पे चेंज होता रहेगा अपने आप। तो जो पहले आप बोल रहे थे कि बॉक्स ऑफ r की वैल्यू चेंज हो रही है, वो चेंज तो यहाँ भी होंगी, बट इसके अकॉर्डिंग कितनी बन जानी है, वो k बन जानी है, और k को मैं चेंज करने वाला हूँ बाद में। तो बताओ k की इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी ली जाए यहाँ पे, k कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बिकॉज r आपको इस पूरे इंटरवल के अंदर चलाना पड़ेगा। तो k से k प्लस 1 स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो k लिया मैंने 0, अगर k 0 हो गया तो r कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से 1 आ गया, k को 1 लिया, रखो 1 यहाँ पे, 1 से 2 आ गया, तो पहले 0 से 1 आ गया, अब देन 1 से 2 आ गया, 2 लिया तो 2 से 3 आ गया, 4 एंड कहाँ पे करेंगे, एंड करेंगे इसको n माइनस 1 पे। अगर n माइनस 1 पे आपने एंड किया तो ये देखो k को पुट करो n माइनस 1 यहाँ पे, तो इट विल बी n माइनस 1 और ये n, तो ये चल गया n माइनस 1 से n, और इससे पहले तो सारी ऑलरेडी n माइनस 1 से पहले पूरा कवर हो चुका है। 0 से 1 आ गया था, 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया, और लास्ट में n माइनस 1 से n भी आ गया। तो ये पूरी रेंज कवर करवा दी है मैंने इसके अकॉर्डिंग। अब आप देखिए इन सभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को अपन इक्वल प्रूव कर सकते हैं। करते हैं स्टार्ट इसको। k को लिया मैंने 0, k इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा चेक करते हैं अपन। देखो जरा, अगर k 0 हुआ तो ये r कहां से कहां चल रहा है, 0 क्लोज से 1 ओपन, यानी r चला आपका 0 क्लोज से 1 ओपन। इसको डिवाइड करना n से, और n नेचुरल नंबर था, और नेचुरल नंबर पॉजिटिव, और पॉजिटिव से इन इक्वेशन को डिवाइड करने पे साइन तो कोई फर्क पड़ता नहीं उसके ऊपर, तो 0/n विल बी 0, और ये बन गया आपका 1/n। तो r/n चल रहा है 0 क्लोज से 1/n। बॉक्स वैल्यू क्या बनेगी उसकी, बॉक्स वैल्यू क्या बनेगी, बिकॉज जो n जो आपका होगा वो n तो नेचुरल नंबर है, 1 या 1 से बड़ा ही होगा, तो अगर 1 हो गया तब भी 0 से 1, और अगर 1 से बड़ा हो गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1/1 से बड़ा, 1 से छोटा ही बनेगा। तो 0 क्लोज से, और ये नंबर कैसा है 1 से कम, 0 क्लोज से 1 से कम, सपोज 0.5 मान लिया मैंने, बॉक्स वैल्यू क्या आएगा 0, ये आ गया 0। इस पे आ जाओ, r प्लस 1/n, r कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, इसके अकॉर्डिंग अगर क्या आपने 0 लिया तो अगर r 0 से 1 तो r प्लस 1 कहां से कहां तक, 1 से 2, और उसको डिवाइड कर रहा हूं n से, कहां से कहां तक बनेगा, 1/n से 2/n, 1/n से 2/n, दोनों जो कंपोनेंट है वो 0 से 1 के बीच में ही है। एक बार लिख के देख लेते हैं अगर अब तुम कोई कंफ्यूजन है तो। r आपने बोल रखा है 0 से 1, तो r प्लस 1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो ये 0 प्लस 1 विल बी 1, और ये बन जाएगा आपका 2, डिवाइड किया मैंने n से इसके अकॉर्डिंग, तो r प्लस 1/n, ये बन गया आपका 1/n, और ये बन गया आपका 2/n। तो r प्लस 1/n वेरी कर रहा है आपका 1/n से 2/n, तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या आएगा, अगेन 0 आएगा। ऐसे ही ये चेक कर लीजिए आप, r प्लस 1 अगर 1 से 2 बन रहा था तो r प्लस 2 2 से 3, डिवाइड करो n से, 2/n से 3/n, अगेन 0। लास्ट और चेक कर लीजिए, r प्लस n माइनस 1/n, r चल रहा है 0 से 1, आपको निकालना है r प्लस n माइनस 1, उसमें n माइनस 1 ऐड कर दीजिए, तो r था 0 से 1 लेके 1 तक, तो r प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 से लेके n तक, डिवाइड किया n से, ये बना n माइनस 1/n, और ये बन गया 1, और 1 पे ओपन है, तो n माइनस 1/n से लेके 1 ओपन तक,
बॉक्स वैल्यू अगेन कितना आएगा, 0 आएगा। तो जितने भी बॉक्स हैं यहाँ पे वो सारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 सारे 0 बन रहे हैं, इक्वल टू 0 आ गया। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड पर। इसके अकॉर्डिंग अगर जब k 0 था तो r बना आपका 0 से 1, और 0 से 1 का डब्बा कितना होता है, 0 ही होता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो k इक्वल टू 0 पे आपने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही सेम राइट हैंड साइड होगा। ऐसे ही बाकी वैल्यूज पे भी अपन चेक करने वाले हैं। k लिया मैंने 1, अब बताओ इस पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, इसी तरीके से चेक करना आपको। जब k 1 होगा तो यहां देखिए आप r का इंटरवल क्या बनेगा, ये को रखो मैंने यहाँ पे, ये 1 और ये 2, तो r बन गया 1 से 2। अब अगर r 1 से 2 है तो r बाई एन कहां से कहां तक बनेगा, r है 1 से 2, r बाई एन निकालना है, n से डिवाइड कर दो, 1 बाई एन से 2 बाई एन, तो r बाई एन का इंटरवल है 1 बाई एन से 2 बाई एन, बॉक्स वैल्यू क्या बनेगा, 0। ऐसे ही r प्लस 1 बाई एन, r था आपका 1 से 2, तो r प्लस 1 कहां से कहां तक, r था 1 से 2, r प्लस 1 कहां से कहां तक, 2 से 3, डिवाइड करना है n से, r प्लस 1 बाई एन, 2 बाई एन से 3 बाई एन, बॉक्स वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। ऐसे ही सारे बॉक्स आप चेक करते रहेंगे। एक बार लास्ट को चेक कर लीजिए, लास्ट कितना बन रहा है, लास्ट है r प्लस एन माइनस 1, और r का इंटरवल है मेरे पास कितना, 1 से 2। अगर r 1 से 2 है तो ये r प्लस एन माइनस 1 जरा देखें कितना बनेगा, n माइनस 1 ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, कितना बन गया, ये बन जाएगा n, और ये कितना बन जाएगा आपका n माइनस 1 प्लस 2 विल बी n प्लस 1। इसको डिवाइड करिए n से, तो n से जैसे डिवाइड करेंगे आप, ये तो कितना बन गया यहाँ पे 1, और ये बन गया n प्लस 1 बाई एन। तो 1 से लेके n प्लस 1 बाई एन, सेपरेट कर लो इसको, 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 1 बाई एन, 1 में कुछ ऐड कर दिया आपने, समथिंग छोटा सा पॉजिटिव, 1 पॉइंट समथिंग, 2 से कम, तो 1 से लेके 1 पॉइंट समथिंग, बॉक्स वैल्यू कितना बन जाएगा इस बार, 1 बन जाएगा। लास्ट बॉक्स बन रहा है अपन, ऐसे सेकंड लास्ट ट्राई कर लीजिए आप, वो भी यहाँ पे 0 आएगा, आप कंफर्म करके देख सकते हैं। तो लास्ट बॉक्स 1 आ रहा है, इसके अलावा फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक सारे बॉक्स यहाँ पे कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। तो लेफ्ट कितना बन गया, 1। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड। r का इंटरवल क्या बना था, 1 से 2 बना था जब आपने k1 पुट किया था। अगर r 1 से 2 है तो उसका बॉक्स कितना आता है, 1, इक्वल टू राइट हैंड साइड। k इक्वल टू 0 प्रूव हो गया, k इक्वल टू 1 पे प्रूव हो गया। ऐसे k इक्वल टू 2 एक और चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अगर k2 होगा तो इसके अकॉर्डिंग k रखिए यहाँ पे 2 आप, r कहां से कहां तक बन गया, ये 2 और ये 3, इस बार r बन चुका है 2 से 3। तो अगर r 2 से 3 बन गया तो अब देखते हैं क्या होता है, r बना आपका 2 से 3 ओपन, इस केस के अंदर स्टार्ट हो जाओ, r बाई एन डिवाइड करो उसको n से, तो r बाई एन 2 बाई एन से लेके 3 बाई एन, बॉक्स वैल्यू कितना आएगा, 0। चेक करते रहिए, लास्ट आ जाओ फटाफट। लास्ट क्या है, r प्लस एन माइनस 1, तो r का इंटरवल आपने निकाल रखा है यहाँ पे, 2 से 3 था। अब निकाल लेता हूं मैं r प्लस एन माइनस 1 का, इसमें n माइनस 1 आपको ऐड कर देना दोनों साइड में, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, कितना, n प्लस 1, और ये कितना 3 प्लस एन माइनस 1, n प्लस 2, डिवाइड करना n से, ये लो जी, ये लो जी, और ये लो जी। इसको एक बार सेपरेट करके देखिए आप, ये कितना दिखेगा आपको, n बाई एन 1 प्लस 1 बाई एन, 1 प्लस 1 बाई एन, ये कितना 1 प्लस 2 बाई एन। तो 1 प्लस 1 बाई एन से लेके 1 प्लस 2 बाई एन तक, और ये 1 बाई एन 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 बाई एन भी 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो कहां से कहां तक चल रहा है, 1 पॉइंट समथिंग से लेके 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1.2 से 1.5 मान लेते हैं। बॉक्स वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। एक बार सेकंड लास्ट भी आप चेक करके देखिएगा, सेकंड लास्ट जो बॉक्स बनेगा यहाँ पे बनेगा वो 1, और थर्ड लास्ट बनेगा 0। ये आप खुद चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से तरीका मैंने बता दिया आपको। तो फर्स्ट से लेके थर्ड लास्ट तक
ये सारे आएंगे 0 और सेकंड लास्ट और लास्ट आएंगे 1। सम कितना बन गया 2। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड। इस केस के अकॉर्डिंग जब के आपका 2 था तो r वेरी कर रहा है 2 से 3 और 2 से 3 का बॉक्स वैल्यू कितना बनेगा 2 बनेगा और वही आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। तो यहां से आप फील कर पा रहे हैं इसको, जब के आपका 0 था तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बना 0 बना, वही सेम बन रहा है राइट हैंड साइड। जब के 1 था तब भी LHS कितना आ रहा है 1 आ रहा है और जब के 2 होगा तब भी LHS कितना आएगा 2 ही आएगा। जब के 3 होगा तब भी कितना आएगा 3 आएगा। चेक कर लीजिए आप, जैसे के इक्वल टू 2 पे लास्ट के 2 बॉक्स 1 1 बन रहे हैं, के इक्वल टू 3 पे लास्ट के 3 बन जाएंगे, के इक्वल टू 4 पे लास्ट के 4 बन जाएंगे। तो अगर इस के का वैल्यू मैं के ही मान लूं, के का वैल्यू अगर मैं के ही मान लूं तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना मिलेगा आपको के मिलेगा और राइट हैंड साइड कितना मिलेगा इसके अकॉर्डिंग के ही मिलेगा, दोनों बराबर। तो के की हर वैल्यू पे LHS इक्वल टू RHS, ये आप स्टेब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे। इन टोटल क्या कमेंट कर दिया आपने कि जो ये लिखा है वो इसके इक्वल है। अगर ऐसा ट्रू है तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो प्रूफ थोड़ा सा लेंथी है, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। बाई चांस अगर कहीं काम आ जाए और आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो डेफिनेटली आप सवाल इसका इजीली बना सकते हैं। ठीक, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करने से पहले एक बार जो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपने लिखा था, थोड़ी सी अजीबोगरीब लेंथी प्रॉपर्टी थी, तो उसको एक बार फील करवाने के लिए साथ में एक एग्जांपल आपको करवा दे रहा हूं मैं। कुछ और भी सवाल बाद में इसके प्रैक्टिस करेंगे अपन। एक एग्जांपल कुछ लेते हैं अपन यहाँ पे। प्रॉपर्टी क्या लिखी थी आपने, x बाई एन का बॉक्स प्लस x प्लस 1 बाई एन। एंड कहाँ पे किया था, x प्लस एन माइनस 1 बाई एन। जो n था उससे एक कम पे आपको एंड करना होता है। तो सपोज n मैंने मान लिया यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ये x बाई 2 x प्लस 1 बाई 2 इफ दिस वन इक्वल टू मान लिया जाए सपोज 3 मान लिया, देन फाइंड x फाइंड करना। प्रॉपर्टी देखिए एक्जेक्टली उसी फॉर्म में लिखा है मैंने। जो n होता है वहां पे नेचुरल नंबर होता है और n मैंने कितना लिया यहाँ पे 2 लिया है, x बाई एन x बाई 2। एंड कहां पे करना होता है, n से एक कम के ऊपर, 2 से एक कम, तो 1 पे एंड किया मैंने। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद है तो इसको डायरेक्टली क्या लिखने वाले हैं आप, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू कितना 3। अब ये इतना आसान सवाल, बताओ x क्या आएगा, बॉक्स वैल्यू 3 आ रहा है, स्टार्ट कहां से करेंगे 3 से और एंड कहां पे करेंगे 4 पे। 4 पे क्या आएगा ओपन, ये इसका आंसर बन गया। तो ये प्रॉपर्टी याद रखने का फायदा है। अब देखते हैं हमारे फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज, बाद में सवाल एक साथ लेंगे सब पे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन FPF। फर्स्ट देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जहां पे n कोई इंटीजर है। जब बॉक्स में आपने प्रॉपर्टी लिखा था ऐसा, तो वहां भी क्या कमेंट कर रहे थे आप कि बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर सम या डिफरेंस में होता है तो उसको आपको बॉक्स से बाहर निकालना होता है। यहाँ पे अगर वो इंटीजर सम या डिफरेंस में है, सम या डिफरेंस में है, तो उसको गायब कर देना आप, देखो हटाई दिया मैंने यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझिए आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1.2 लिया, अब 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है 0.2 ही आता है, तो ये आप जानते हैं 0.2 बनता है। अगर इस प्रॉपर्टी से इसको बनाया जाए तो इसको लिखा मैंने 1 प्लस 0.2। 1 इंटीजर है, गायब करो इसके अकॉर्डिंग, कितना बनेगा 0.2 और 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है 0.2 ही आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको यहाँ फील आना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है या जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और वो अपनी हर वैल्यू 1 लेंथ के बाद में रिपीट कर रहा होता है। मीन्स जो 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वही 1.2 का आएगा, जो 0.2 का आ रहा है वही 1.2 का आ रहा है, वही 2.2 का आएगा,
वही 3.2 का आएगा। तो हर 1 के बाद में वही वैल्यू वो अपने आप रिपीट करेगा। और n यहाँ पे इंटीजर ले रखा है मैंने, तो अगर 1 के बाद में रिपीट करेगा तो 2 के बाद भी करेगा, 3 के बाद भी करेगा। जो वैल्यू 0.2 पे आ रही है वही 1.2 पे भी आ रही है, वही 2.2 के पर भी आ रही है, वही 3.2 पे आ रही है, वही 4.2 पे आ रही है, वही 5.2 पे आ रही है, वही n प्लस 0.2 पे आएगी। तो जो वैल्यू 1 पे रिपीट हो रही है वही 2 पे, वही 3 पे, इंटीजर की बात कर रहा हूं, और वही n के बाद रिपीट हो जाएगी। तो n यहाँ पे इंटीजर ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं है, या फिर डिफरेंस करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसको आप वहां से हटा सकते हैं। तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कोई भी इंटीजर आपको सम डिफरेंस में नजर आए, उसको वहीं पे आप गायब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कई बच्चे इसमें ये भी गलती कर बैठते हैं, तो जो गलती करते हैं वो लिखवा दे रहा हूं मैं यहाँ पे। इसको गलती से भी ऐसा ना लिखें आप। इन जनरल सामान्य केस की बात कर रहा हूं, स्पेशल केसेस में आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे अपन। जैसे n हो गया सपोज यहाँ पे 1 हो गया, और x कितना हो गया 2 हो गया, n भी 1 और x भी 2, कितना बन गया 2 बन गया। और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना था 0, n1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 0, राइट हैंड साइड विल बी 0, लेफ्ट भी 0, बराबर आ गए। तो स्पेशल केसेस में आप बाहर निकाल सकते हैं, बट आप एक सामान्य केस की बात कर रहे हैं कि ऐसे मतलब ऐसा आप नहीं लिखें। अगर ऐसा हर कहीं लिखने लग गए तो फिर तो ये गलत बात है ना। उस गलती से बचने के लिए मैंने लिखवाई है प्रॉपर्टी, उस गलती को आप ना करें, रिपीट नहीं करें। थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये बताओ कितना बनेगा। ऐसी प्रॉपर्टी आपने वहां पे लिखी थी, कुछ वैल्यूज ट्राई करके देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x को लिया 1.2 मान लेता हूं, 1.2 या पहले इंटीजर लेते हैं, 1 लिया, 1 पे कितना बनेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, इंटीजर का ऑलवेज 0 आता है, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 अगेन 0, 0 प्लस 0 0। x को ले लिया सपोज आपने -3, रख के देखो यहाँ पे -3 का फ्रैक्शनल पार्ट, हर इंटीजर का फ्रैक्शनल वैल्यू 0 आता है। -3 का 0, यहाँ बन गया +3 का 0। तो जब आप x को इंटीजर पुट करेंगे तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट जो दोनों लिखे हैं दोनों का इनपुट इंटीजर बनेगा, और इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या बनता है 0। तो इंटीजर जब अगर x हो गया तो इसका वैल्यू कितना बनेगा 0 बन गया। अगर x नॉन इंटीजर हुआ तो क्या बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज ट्राई करके देखिए आप। जैसे x को लिया मैंने सपोज 1.2 पे क्या बनेगा, रख के देखो यहाँ पे 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 -1.2, नेगेटिव वाला का ध्यान से निकालना भी, -1.2 कितना बनता है 0.8, ये 0.2 और ये 0.8, सम कितना आ गया 1। हर केस में सम 1 ही आएगा। तो देखिए वहां जो बॉक्स में ऐसी प्रॉपर्टी लिखी थी वहां क्या था और यहाँ पे क्या है, चेंज ओनली एक पे आ रहा है। इस वाले केस पे जब इंटीजर था तो दोनों का आंसर 0 आ रहा है, जब नॉन इंटीजर है तो वहां सम बना था -1 और यहाँ पे कितना बन रहा हो +1। अगर फालतू में कोई जब एग्जाम में आप सवाल सोल्व करेंगे या आपके पेपर में सवाल सोल्व करेंगे, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है कि इसमें 1 था या इसमें -1 था, जहां कहीं कंफ्यूजन हो जाए x की वैल्यू रख के देख लेना, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज, इसमें इतनी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो लिखिए, solve the following. First one, box of x plus 4 plus twice box of x equal to 10. Second one, box of x plus box of x plus box of x close equal to 12.
जहां कहीं ये डब्बा आपको दिख रहा है वो GIF के लिए स्टैंड कर। एक चीज भूल गया बताना कि क्वेश्चन के अंदर सपोज आपको ओनली इतना देके छोड़ दिया इसने, इसको सोल्व करिए आप और कुछ बोला ही नहीं, तो आपके लिए ये बॉक्स फंक्शन नहीं है, आपके लिए सिंपल ब्रैकेट है। आंसर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि दिस ब्रैकेट स्टैंड फॉर GIF, दिस ब्रैकेट स्टैंड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो आपके लिए वो सिंपल ब्रैकेट की तरह ही बिहेव करेगा। अगर वो मेंशन करता है तभी उसको आपको GIF या फिर फ्रैक्शनल पार्ट मानना है। अगर मेंशन नहीं करता सवाल के अंदर तो उसको सिंपल ब्रैकेट मानिए आप। ठीक है, मेंशन नहीं किया, सिंपल ब्रैकेट है, x2 आ गया। तो यहां जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं सब में वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर GIF फंक्शन आपको मिल रहा है, ये मान के चलिए। ठीक है, थर्ड, box of x plus box of minus x equal to x square minus 3x minus 1. Next, fourth, 2 into box x plus 3 into x equal to 4 minus 5 into fractional part of x. Fifth, box of x equal to box of 2x. और ये एंड यहां पे हो रहा है at x plus 8/2 equal to 21. कुछ और क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस कर लेंगे बाद में इनको। सेवंथ, x into box of x minus x square minus 5 into box x plus 5 into x is less than 0. X square minus 6x plus box x plus 7 equal to 0. इन सब में आपको x फाइंड करना, जो वेरिएबल है मैंने x ही रखा है यहाँ पे, x आपको फाइंड करना है। कुछ एक दो सवाल और देख लेते हैं और बाद में इनको एक साथ ही अपन प्रूव कर लेंगे। ये हो गया अपना फर्स्ट के पार्ट है, टोटल 8। सेकंड, लेट एस के इक्वल टू समीशन ऑफ फैक्टोरियल के, जहां पे के वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ Sn माइनस 6 टाइम बॉक्स ऑफ Sn/6, और ये पूरा इसका इनपुट है समीशन का। ये यहाँ पे अगेन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बाकी सब में वही था, यहाँ पे वही। उसका n वेरी कर रहा है 6 से लेके 10 तक। नेक्स्ट, थर्ड, if n belongs to natural number then prove that, pt for prove that, और ये लिखिए आप बॉक्स ऑफ n plus 1/2 plus n plus 2/4 n plus 4/8
तो आगे इसी पैटर्न पे रिपीट कर रहा है, एक टर्म आगे और लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा आपका n प्लस 8/16, पैटर्न कंटिन्यू करेगा, इक्वल टू n। अगेन जो ये डब्बा आपको दिख रहा है 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना आपको n के इक्वल, जहां पे n है नेचुरल नंबर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सिंप्लीफाई करिए। और इनको डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।